Hello everyone, today we'll discuss about MS Join video solution topic alkyl halide and aryl halide। इसमें हम एलिमिनेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है हमें, यहाँ पे CH3 है और वेज पे अपना ब्रोमीन है और यहाँ पे डैश पे क्या है, डैश पे अपना क्या है CD3 है। ठीक है, CD3 अपना डैश पे है। तो जब हम इसका बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, जो हमें बेस दिया है टर्सरी ब्यूटोक्साइड बेस दिया है, ये क्या होता है एक बल्कि बेस होता है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर हम देखें ये वाला कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है। ठीक है, अगर sp3 कार्बन हो उससे 4 जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो, तब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, कायरल कंपाउंड होगा। तो ये जो कंपाउंड है क्या, कायरल कंपाउंड है। और जब यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 PH और CD3। अब देखो यहाँ से भी तो मतलब ड्यूटेरियम भी तो निकल सकता था, यहाँ पे लॉस हो सकता था, बट यहाँ पे कार्बन, इसमें कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड देखें तो जो कार्बन और ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए इजीली ब्रेक नहीं होता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो वहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, CH कार्बन और हाइड्रोजन का जो कार्बन से जो हाइड्रोजन लगाया वो क्या करेगा, यहाँ पे लीव करेगा। ठीक है, और CD3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले ये क्या था, कायरल था, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, अकायरल हो गया, क्योंकि यहाँ पे sp2 कार्बन आ गया। ठीक है, sp3 से sp2 कार्बन आ गया, तो कायरल, इसका जो कायरलिटी हो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कायरलिटी हैज अकर्ड, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अकायरल होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है। जो भी हमें कंपाउंड दिया है उसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो अपने पास कंपाउंड क्या है, CH3 CH2 कार्बन। अगर हम H+ के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे OH2 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना देती हूँ और फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे CH3 है। ठीक है, CH और CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम देखते हैं इसके पास कितना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा कि कितना अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये वाला क्या अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे करते हैं कि नेक्स्ट दूसरा अपन इसका बनाते हैं, शिफ्ट करने के बाद में 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा अपना इसके साथ में वो क्या बनेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, CH3 CH2 और यहाँ पे CH आ जाएगा CH3 और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, अपना कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था और यहाँ पे भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होता है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें यहाँ तो ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा और ये वाला भी अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 6 हो गया और एक यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन से कार्बोकेटाइन से मिलेगा, हमें इस वाले कार्बोकेटाइन से। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 और CH3। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमें कौन से में दिख रहा है, डी वाला जो ऑप्शन है, इसमें हमें सेम एज इट इज कंपाउंड बना हुआ है अपना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है जिसमें होफमान और सेडजर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या अपना जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसमें क्या है, ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से कौन सा रिएक्शन देता है अपन को, होफमान एलिमिनेशन देता है। ठीक है, होफमान एलिमिनेशन में क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और अगर यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे भी बेस है बट जो अपना लिविंग ग्रुप है वो क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से हमें सेडजेब प्रोडक्ट मिलता है और सेडजेब प्रोडक्ट हमें क्या देता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अपना जो ए वाला है, जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या होगा, होफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और जो सेकंड वाला है उसमें क्या होगा, सेडजेब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा।
तो वाई हमें क्या है, होफमान अपने पास, तो फर्स्ट वाले में क्या मिल रहा है अपन को, होफमान मिल रहा है, और सेकंड जो एक्स है वो क्या है, सेडजे प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब मोर सैचुरेटेड एल्कीन दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे रिंग है नाइट्रोजन, CH2 और CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे CH3I के साथ में, तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पे किसको डोनेट करेगा, CH3 को डोनेट करेगा। और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, CH2 CH3 और एक CH3 हमने यहाँ पे अभी लोन पे डोनेट करके ऐड किया है इसके साथ में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, अपना H+ लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोजन C2H5 और यहाँ पे CH3। अब देखो हमें जो दिया है CH3IO एक्सिस में दिया है, तो फिर से क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पे इसको CH3 को डोनेट करेगा और आयोडीन को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, नाइट्रोजन C2H5 CH3 और CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक क्वार्टरनी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे कोई एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ CH3I एक्सेस में दिया है, बाकी Ag2O बेस कोई भी हीटिंग कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट का ही फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, H+ का कंडीशन दिया है, यहाँ पे एल्केन है यहाँ पे। तो हमें पता है कि जब H+ होगा तो H2 बनेगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के बाद में हमें क्या मिलेगा, ये तो एल्केन अपना एज इट इज है, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ से H बाहर में हो जाएगा और यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा और CH2। ठीक है, अब देखो ये है, ये तो क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये क्लोज टू एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा, मतलब आइसोमराइजेशन यहाँ पे इससे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन लीव करेगा और ये यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और टोल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, CH3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।